शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। और देखो जिस पर नामे खुदा न लिया गया हो उसे न खाना कि ये फिस्क नाफरमानी है। और शयातीन तो अपने वालों की तरफ खुफिया छुपे हुए इशारे करते ही रहते हैं ताकि ये लोग तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम लोगों ने इनकी इताअत फरमाबरदारी कर ली तो तुम्हारा शुमार भी मुशरिकीन में हो जाएगा। क्या जो शख्स मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया और उसके लिए एक नूर करार दिया जिसके सहारे वह लोगों के दरमियान चलता है, इसकी मिसाल उसकी जैसी हो सकती है जो तारीकियों अंधेरों में हो और जिनसे निकल भी न सकता हो। इसी तरह कुफ्फार के लिए उनके अमाल को जो वह करते थे जीनत दे दी गई, और इसी तरह हमने हर क्रिए गांव में बड़े बड़े मुजरिमीन जुर्म करने वालों को मौका दिया है कि वह मक्कारी करें, और उनकी मक्कारी का असर खुद उनके अलावा और किसी पर नहीं होता है, लेकिन उन्हें इसका भी शऊर समझते नहीं है। और जब इनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं कि हम उस वक्त तक ईमान न लाएंगे जब तक हमें भी वैसी ही वही आसमानी खबर न दी जाए जैसी रसूलों को दी गई है, जबकि अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत को कहाँ रखेगा। और अनकरीब मुजरिमीन जुर्म करने वालों को उनके जुर्म की पादाश सजा में खुदा के यहाँ जिल्लत और शदीद तरीन अजाब का सामना करना होगा। बस खुदा जिसे हिदायत देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको गुमराही में छोड़ना चाहता है उसके सीने को ऐसा तंग और दुश्वार गुजार बना देता है जैसे आसमान की तरफ बुलंद हो रहा हो। वह इसी तरह बेईमानों पर उनकी कसाफत गंदगी को मुसल्लत उन पर डाल देता है, और यही तुम्हारे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के लिए आयात निशानी को मुफस्सिल तौर से बयान कर दिया है। इन लोगों के लिए परवरदिगार के नज़दीक दारुस सलाम सलामती का घर है, और वह इनके आमाल की बिना पर इनका सरपरस्त है। और जिस दिन वह सबको महशूर इकट्ठा करेगा तो कहेगा कि ए गिरोहे जिन्नात, तुमने तो अपने को इंसानों से ज्यादा बना लिया था। और इंसानों में इनके दोस्त कहेंगे कि परवरदिगार हम में सबने एक दूसरे से फायदा उठाया है, और अब हम इस मुद्दत को पहुंच गए हैं जो तूने हमारी मोहलत छूट के वास्ते मुअय्यन की थी। इरशाद होगा तो अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है जहां हमेशा हमेशा रहना है, मगर ये कि खुदा ही आज़ादी चाह ले। बेशक तुम्हारा परवरदिगार साहिबे हिकमत भी है और जानने वाला भी है। और इसी तरह हम बास जालिमों को उनके अमाल की बिना पर बास पर मुसल्लत कर देते हैं। ए गिरोह जिन व इंस, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए जो हमारी आयतों निशानियों को बयान करते और तुम्हें आज के दिन की मुलाकात से डराते? वह कहेंगे कि हम खुद अपने खिलाफ गवाह हैं, और इनको जिंदगानी दुनिया ने धोखे में डाल रखा था और उन्होंने खुद अपने खिलाफ गवाही दी कि वह काफिर थे। ये इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार किसी भी क्रिए शहर या बस्ती को जुल्म व ज्यादती से इस तरह तबाह व बर्बाद नहीं करना चाहता कि उसके रहने वाले बिल्कुल गाफिल बेपरवाह और बेखबर हों, और हर एक के लिए उसके अमाल के मुताबिक दर्जात हैं। और तुम्हारा परवरदिगार उनके अमाल से गाफिल बेखबर नहीं है, और आपका परवरदिगार बेनियाज और साहिबे रहमत है। वह चाहे तो तुम सबको दुनिया से उठा ले और तुम्हारी जगह पर जिस कौम को चाहे ले आए, जिस तरह तुमको दूसरी कौम की औलाद में रखा है। यकीनन जो तुमसे वादा किया गया है वह सामने आने वाला है, और तुम खुदा को आजिज परेशान बनाने वाले नहीं हो। पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम भी अपनी जगह पर अमल करो और मैं भी कर रहा हूँ। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि अंजामकार आखिरत का घर किसके हक में बेहतर है। बेशक जालिम कामयाब होने वाले नहीं हैं, और उन लोगों ने खुदा की पैदा की हुई खेती में और जानवरों में उसका हिस्सा भी लगाया है, और ये ऐलान किया है कि ये इनके ख्याल के मुताबिक खुदा के लिए है, और ये हमारे शरीकों यानी जिनको हमने खुदा का शरीक बनाया बुत के लिए है। इसके बाद जो शोर का यानी जिनको हमने खुदा का शरीक बनाया बुत का हिस्सा है वह खुदा तक नहीं जा सकता है, और जो खुदा का हिस्सा है वह इनके शरीकों तक पहुंच सकता है। किस कदर बदतरीन फैसला है जो ये लोग कर रहे हैं। और इसी तरह इन शरीकों ने बहुत से मुशरिकीन शिरक करने वालों के लिए औलाद के कत्ल को भी आरास्ता सजा दिया है ताकि इनको तबाह व बर्बाद कर दें और इन पर दीन को मुशक्बा शक व शुभा कर दें। हालांकि खुदा इसके खिलाफ चाह लेता तो ये नहीं कर सकते थे, लिहाजा आप इनको इनकी झूठे इल्जामात पर छोड़ दें और परेशान न हों। और ये लोग कहते हैं कि ये जानवर और खेती अछूती मना है, इसे इनके ख्यालात के मुताबिक वही खा सकते हैं जिनके बारे में वह चाहेंगे। और कुछ चैपाए जानवर हैं जिनकी पीठ हराम है, और कुछ चैपाए जानवर हैं जिनको ज़ब्ह करते वक्त नामे खुदा भी नहीं लिया गया, और सबकी निस्बत खुदा की तरफ दे रखी है। अनकरीब इन तमाम बोहतानों इल्जामों का बदला उन्हें दिया जाएगा, और कहते हैं कि इन चैपाओं जानवरों के पेट में जो बच्चे हैं वह सिर्फ हमारे मर्दों आदमियों के लिए हैं और औरतों पर हराम हैं। हाँ, अगर मुर्दार मुर्दा हो तो सब शरीक होंगे। अनकरीब खुदा इन बयानात का बदला देगा कि वह साहिबे हिकमत भी है और सबका जानने वाला भी है। यकीनन वह लोग सारा घाटा उठाने में है जिन्होंने हिमाकत बेवकूफ़ी में बगैर जाने बूझे अपनी औलाद को कत्ल कर दिया, और जो रिस्क खुदा ने उन्हें दिया है उसे इसी पर बोहतान इल्ज़ाम लगाकर अपने ऊपर हराम कर लिया। ये सब बहक गए हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है। वह खुदा वह है जिसने तख्तों पर चढ़ाए हुए भी और उसके खिलाफ भी हर तरह के बागात पैदा किए हैं, और खजूर और ज़रात खेतियाँ पैदा की है जिसके मज़े मुख्तलिफ अलग अलग हैं, और जैतून और अनार भी पैदा किए हैं जिनमें बाज़ आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज़ मुख्तलिफ अलग अलग हैं।
तुम सब इनके फलों को जब वह तैयार हो जाएं तो खाओ, और जब काटने का दिन आए तो इनका हक अदा कर दो। और खबरदार इसराफ बेजा खर्च न करना, कि खुदा इसराफ बेजा खर्च करने वालों को दोस्त नहीं रखता है। और चैपाओ जानवरों में बाज बोझ उठाने वाले और बाज जमीन से लगकर चलने वाले हैं। तुम सब खुदा के दिए हुए रिस्क को खाओ और शैतानी कदमों की पैरवी न करो, कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। 8 किस्म के जोड़े हैं। भेड़ के 2 और बकरी के 2। इनसे कहिए, खुदा ने दोनों के नर हराम किए हैं, या मादा या वह बच्चे जो उनके मादा के पेट में पाए जाते हैं। जरा तुम लोग इस बारे में हमें भी खबर दो, अगर अपने दावे में सच्चे हो, और ऊँट में से 2 और गाय में से 2। इनसे कहिए कि खुदा ने नरों मुस्कर को हराम करार दिया है, या मादा मुवन्नस को, या इनको जो मादा मुवन्नस के शिकम में हैं। क्या तुम लोग उस वक्त हाजिर थे जब खुदा इनको हराम करने की वसीयत कर रहा था? फिर उससे बड़ा जालिम कौन है जो खुदा पर झूठा इल्जाम लगाए ताकि लोगों को बगैर जाने बूझे गुमराह गलत रास्ता करे? यकीनन अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता है। आप कह दीजिए कि मैं अपनी तरफ आने वाली वही आसमानी खबर में किसी भी खाने वाले के लिए कोई हराम नहीं पाता, मगर ये कि मुर्दार मुर्दा हो, या बहाया हुआ खून, या सुअर का गोश्त हो, कि ये सब रिजिस नापाक और गंदगी है, या वह नाफरमानी हो जिसे गैर खुदा के नाम पर जिबाह किया गया हो। इसके बाद भी कोई मजबूर हो जाए और न सरकश हो, न हद से तजाविज, हद से बढ़ा हुआ नहीं करने वाला, तो परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने हर नाखून वाले जानवर को हराम कर दिया, और गाय और भेड़ की चर्बी को हराम कर दिया, मगर जो चर्बी की पीठ पर हो, या आंतों पर हो, या जो हड्डियों से लगी हुई हो, ये हमने इनको इनकी बगावत, सरकशी और सरकशी की सजा दी है, और हम बिल्कुल सच्चे हैं। फिर अगर ये लोग आपको झुठलाए तो कह दीजिए कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ी वसीय फैली हुई रहमत वाला है, लेकिन उसका अजाब मुजरिमीन जुल्म करने वालों से टाला भी नहीं जा सकता है। अनकरीब ये मुशरिकीन अल्लाह की जात में बुतों को मिलाने वाले कहेंगे कि अगर खुदा चाहता तो न हम शिरक करने वाले मुशरिक होते, न हमारे बाप दादा, और न हम किसी चीज को हराम करार देते। इसी तरह इनसे पहले वालों ने रसूलों की तकजीब की थी, यहाँ तक कि हमारे अजाब का मजा चख लिया। इनसे कह दीजिए कि तुम्हारे पास कोई दलील है तो हमें भी बताओ। तुम तो सिर्फ ख्यालात गुमान का इत्तेबा करते हो और अंदाजों की बातें करते हो। कह दीजिए कि अल्लाह के पास मंजिल तक पहुंचाने वाली दलीलें हैं। वह अगर चाहता तो जबरन तुम सबको हिदायत दे देता। कह दीजिए कि जरा अपने गवाहों को तो लाओ जो गवाही देते हैं कि खुदा ने इस चीज को हराम करार दिया है। इसके बाद वह गवाही भी दे दें तो आप इनके साथ गवाही न दीजिएगा, और इन लोगों की ख्वाहिशात का इत्तेबा न कीजिएगा जिन्होंने हमारी आयतों निशानियों को झुठलाया है, और वह आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, और अपने परवरदिगार का हमसर बराबर करार देते हैं। कह दीजिए कि आओ हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या क्या हराम किया है। खबरदार किसी को उसका शरीक न बनाना, और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। अपनी औलाद को गुर्बत गरीबी की बिना पर कत्ल न करना कि हम तुम्हें रिस्क दे रहे हैं, और इन्हें भी और बदकारियों बुरी बातों के करीब न जाना, वह जाहिरी हो या छिपी हुई, और किसी ऐसे नफ्स को जिसे खुदा ने हराम कर दिया है कत्ल न करना। मगर ये कि तुम्हारा कोई हक हो, ये वह बातें हैं जिनकी खुदा ने नसीहत की है ताकि तुम्हें अक्ल आ जाए। और खबरदार यतीम के माल के करीब भी न जाना, मगर इस तरीके से जो बेहतरीन तरीके हो, यहाँ तक कि वह तवानाई जवानी की उम्र तक पहुँच जाए, और नाप तौल में इंसाफ से पूरा पूरा देना। हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, और जब बात करो तो इंसाफ के साथ, चाहे अपने अकरीबा करीबी रिश्तेदार ही के खिलाफ क्यों न हो, और अहदे खुदा को पूरा करो कि इसकी परवरदिगार ने तुम्हें वसीयत की है कि शायद तुम इबरत हासिल कर सको, और ये हमारा सीधा रास्ता है, इसका इत्तेबा हुक्म माना करो, और दूसरे रास्तों के पीछे न जाओ कि राह खुदा से अलग हो जाओगे। इसी की परवरदिगार ने हिदायत दी है कि इस तरह शायद मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इसके बाद हमने मूसा को अच्छी बातों की तकमील करने वाली किताब दी, और इसमें हर शय को तफसील से बयान कर दिया, और इसे हिदायत और रहमत करार दे दिया कि शायद ये लोग लकाए इलाही रब की मुलाकात पर ईमान ले आएं। और ये किताब जो हमने नाजिल की है ये बड़ी बाबरकत है, लिहाजा इसका इत्तेबा करो और तकवा परहेजगारी इख्तियार करो कि शायद तुम पर रहम किया जाए। ये न कहने लगो कि किताबे खुदा तो हमसे पहले 2 जमातों पर नाजिल हुई थी और हम इसके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे, या ये कहो कि हमारे ऊपर भी किताब नाजिल होती तो हम इनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होते। तो अब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील और हिदायत व रहमत आ चुकी है। फिर इसके बाद उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की निशानियों को झुठलाए और इनसे आराज मुंह मोड़े करे। अनकरीब हम अपनी निशानियों से आराज मुंह मोड़ना करने वालों पर बदतरीन अजाब करेंगे कि वह हमारी आयतों से आराज मुंह मोड़ने करने वाले और रोकने वाले हैं। ये सिर्फ इस बात के मुंतजिर हैं कि उनके पास मलाइका आ जाएं, या खुद परवरदिगार आ जाए, या उसकी बाज निशानियां आ जाएं। तो जिस दिन उसकी बाज निशानियां आ जाएंगी, उस दिन जो नफ्स आदमी पहले से ईमान नहीं लाया है, या उसने ईमान लाने के बाद कोई भलाई नहीं की है, उसके ईमान का कोई फायदा न होगा। तो अब कह दीजिए कि तुम लोग भी इंतजार करो, और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। जिन लोगों ने अपने दीन में तफरीका इख्तिलाफ फिरकाबंदी पैदा किया और टुकड़े टुकड़े हो गए, उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है।
इनका मामला खुदा के हवाले है, फिर वह उन्हें उनके आमाल के बारे में बाखबर करेगा। जो शख्स भी नेकी करेगा उसे 10 गुना अजर बदला मिलेगा, और जो बुराई करेगा उसे सिर्फ उतनी ही सजा मिलेगी और कोई जुल्म न किया जाएगा। आप कह दीजिए कि मेरे परवरदिगार ने मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे दी है, जो एक मजबूत दीन और बातिल से आराज मुंह मोड़ने करने वाले इब्राहीम का मजहब है, और वह मुशरिकीन में से हरगिज नहीं थे। कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी इबादतें, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है, जो आलमीन का पालने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं है, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। कह दीजिए कि क्या मैं खुदा के अलावा कोई और रब तलाश करूँ, जबकि वही हर शय का पालने वाला है, और जो नफ्स जान जो कुछ करेगा इसका वबाल उसी के जिम्मे होगा, और कोई नफ्स जान दूसरे का बोझ न उठाएगा। इसके बाद तुम सबकी बाज़गश्त पलटकर आना तुम्हारे परवरदिगार की तरफ है, फिर वह बताएगा कि तुम किस चीज़ में इख्तिलाफ कर रहे थे। वही वह खुदा है जिसने तुमको ज़मीन में नायब बनाया और बास के दर्जात को बास से बुलंद किया, ताकि तुम्हें अपने दिए हुए से आजमाए। तुम्हारा परवरदिगार बहुत जल्द हिसाब करने वाला है, और वह बेशक बहुत बख्शने वाला मेहरबान है।